भगवत्पाद शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी का अवतरित आज ही के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष में यहां पर पंचमी पर बड़ा सुंदर भाव दिया गया है और उसमें भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री का अवतरण हुआ और शंकराचार्य जी महाराज श्री जी केरल के शंकराचार्य जी महाराज श्री जी केरल के गांव कालपी पे या काल्टी पे एक बड़ा सुंदर जो है ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ और जब इनका जन्म हुआ तो इनके जो पिताजी थे वह बड़े ही ब्रह्मनिष्ठ थे। आज शंकराचार्य जयंती, आज शंकराचार्य जी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे कि शंकराचार्य जी जैसा व्यक्तित्व जिसने 32 वर्ष की अवस्था रही है और 32 वर्ष की अवस्था में भी शंकराचार्य जी महाराज श्री गुरुदेव ने इस भारत भूमि का, संपूर्ण भारत का पैदल, उस समय कोई वो जो है यात्रा करने का दक्षिण से ये जो है कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक, पश्चिम भूभाग से लेकर के पूरब तक, चारों दिशाओं में इस भारत भूमि की भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव ने 4 बार प्रदक्षिणा की। 4 बार विचार करिए और ये कोई ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, अभी कुछ ही समय, ऐसी कलयुग की बात है। तो आज ही के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी हमारे संन्यास संप्रदाय में शंकराचार्य जयंती इसको माना जाता है और शंकराचार्य जयंती पर भगवान भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव का प्राकट्य हुआ केरल के काल्टी गांव में, काल्टी गांव में। और काल्टी गांव में जब इनका प्राकट्य हुआ तो उस समय इनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका, अर्थात इनके पिताजी समाप्त हो चुके। बहुत सारी जनश्रुतियां हैं, इनका मूल रूप से वृत्तांत हमको कहीं प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हाँ एक पुस्तक है जो हम लोगों को पढ़ाई जाती है और वह पुस्तक है शांकर दिग्विजय। वह शांकर भाष्य, इनके कई सारे भाष्य है, गीता भाष्य है, शांकर भाष्य है, उपनिषद भाष्य है, ब्रह्म भाष्य है और ब्रह्म सूत्र है। उसी के अंतर्गत में श्री शंकर दिग्विजय एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है शंकर दिग्विजय। और यह श्री शंकर दिग्विजय नाम की पुस्तक जो है, इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ हम लोगों को ज्ञान होता है। हमारा जब विद्यार्थी कुल में थे, गुरुकुल में थे, विद्यार्थी अवधि में थे, तो उस समय पर इसी पुस्तक का आश्रय लिया जाता है। और श्री शंकर दिग्विजय का बड़ा सुंदर उसके अंतर्गत में हम लोगों को प्राप्त होता है कि यह कोई साधारण विभूति नहीं। तो जब इनके पिताजी का नाम था श्री शिव गुरु जी महाराज और इनके दादा का नाम था विद्यादेव। विद्यादेव जी इनके दादा और इनके पिता थे शिव गुरु। विद्यादेव जी महाराज जो इनके दादा गुरुदेव थे, उन्होंने इनके पिता शिव गुरु जी का विवाह मग पंडित की पुत्री, जिसका नाम कहीं कहीं पर सती भी है, कहीं कहीं पर विशिष्टा भी परिभाषित किया गया है, तो उनके साथ में विवाह संपन्न कराया गया। शिव गुरु जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के जो है आचार्य थे, पंडित थे और इनके मन में, इनके पास में सब कुछ था, लेकिन इनके घर में संतान नहीं। तो इन्होंने चंद्रमौलीश्वर भगवान शंकर की चंद्रमौलीश्वर स्वरूप में इन्होंने उनकी पूजा की और वह चंद्रमौलीश्वर स्वरूप की पूजा आज भी श्रृंगेरी मठ के आचार्य उसको पूजा में रखते हैं, चंद्रमौलीश्वर। और जब इन्होंने पूजा की शिव गुरु जी ने, तो उस समय पर भगवान शंकर इनकी पूजा
कर्म से प्रसन्न हुए और पूजा कर्म से प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, कहो क्या चाहिए? बोले महाराज पुत्र चाहिए, आपका आशीर्वाद हो तो हमारे घर में एक संतान हो, एक पुत्र हो। बोले देखो पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, फिर भी तुमने हमारी तपस्या की है, तुमने हमारा पूजन किया है, यजन किया है, तो फिर भी हम तुम्हें चलो पुत्र देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले पुत्र कैसा चाहिए? बोले मतलब महाराज आपका अर्थ क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा एक तो जो है सर्वज्ञ होगा, सर्वगुणी होगा, कीर्तिमान होगा, प्रतिष्ठा को, तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करने वाला होगा, समाज में संसार में पूजनीय होगा, लेकिन वह जो है अल्पज्ञ होगा, आयु में उसकी अल्प होगी, छोटी होगी। बोले कितने वर्ष? बोले ज्यादा से ज्यादा 8 वर्ष। बोले महाराज ये कैसे क्या होगा? तो बोले नहीं अब देख लो जैसा भी है, बाकी आगे विधि का विधान है, और नहीं तो फिर तुम्हारे पास में गुणहीन, बेकार, निरर्थक, बिना पढ़े लिखे तुम्हारे घर में पुत्र होंगे, और एक नहीं होंगे 2 4 6 हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं, बताओ क्या करना। तो उस समय पर श्री गुरु जी महाराज ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए और संसार की व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने भगवान शंकर से एक अल्प आयु का पुत्र की याचना की, और भगवान शंकर का आशीर्वाद हुआ। और भगवान शंकर के आशीर्वाद स्वरूप इनके परिवार में स्वयं भगवान शंकर के तेज से भगवान शंकर का अवतार हुआ। और ये भगवत्पाद आद्य गुरुदेव, जिसको कि हमारे यहाँ विश्लेषण में भी कहा जाता है, हम लोग विश्लेषण करते हुए हम लोग बड़ा सुंदर कहते हैं कि भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव का अवतरण वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी पर केरल के गांव काल्टी में हुआ। जब ये बालक थे तभी बचपन में ही इनके पिताजी महाराज चले गए, और इतनी उत्कृष्ट इनकी बुद्धि थी, उस बुद्धि का ऐसा प्रमाण दिया जाता है कि ये जब 1 वर्ष 1.5 वर्ष के हुए तो इन्होंने अपने ही से आयु के बड़े, इन्होंने सब चीजों को सीख लिया। वेद का अध्ययन हो गया, इनका स्वाध्याय हो गया, इन्होंने वेदों को उसके अर्थों को जान लिया। 2 वर्ष की अवस्था तो ऐसी आई कि 2 वर्ष की अवस्था में तो ये अध्यापक बन गए, और बड़े बड़े अध्यापक इनके सामने जो है पढ़ाने से बचने लगे। 2 वर्ष का बालक अब वहां पर जो है 50 साल का या 60 साल का वृद्ध आए और वह 2 वर्ष के बालक को देखे, तो जो 2 वर्ष के बालक की बुद्धि कौशल है, जो 2 वर्ष के बालक का जो बुद्धि का प्रभाव है, वो 50 से 60 वर्ष के व्यक्ति, बुजुर्ग का, बूढ़े का नहीं है। तो लोग इनसे, और बड़े बड़े लोग, ये तो अपने बच्चों को ही, जो गुरुकुल में जहां पर पढ़ने के लिए गए थे वहीं पर ये जो है वो बच्चों को पढ़ाने लगे, और पढ़ाते पढ़ाते स्थिति क्या हुई? बोले पढ़ाते पढ़ाते उस देश के राजा को प्रसिद्धि, वह भी बड़ा अच्छा उच्च कोटि का नाटककार था, और वह भी बड़ा उच्च कोटि का जो है शास्त्रों का ज्ञाता था। तो उसने इनकी बुद्धि कौशल का सुना कि एक बच्चा है 2 वर्ष का, वह 2 वर्ष का बालक जो है वह बच्चों को पढ़ाता है, और बड़ा बड़ा इनकी प्रसिद्धि राजा तक पहुंची। तो राजा ने इनको दरबार में आने का निमंत्रण भेजा, लेकिन ये आए नहीं, इन्होंने कहा हमें नहीं जाना। तो राजा स्वयं चल करके आया, और जब उसने अपनी कुछ शंकाएं रखी, उसने अपने कुछ काव्य, अपने कुछ शास्त्र वगैरह उसने लिखे, हस्तलिखित अपने दिखाए, तो उसमें शंकराचार्य महाराज श्री जी ने, उस बाल शंकराचार्य ने, इनका नाम था शंकर, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा से उत्पन्न हुए थे तो इनका नाम था शंकर। तो शंकर, उस बाल शंकर की बुद्धि कौशल के सामने वह राजा नतमस्तक हुआ, और बाल शंकर ने उस राजा के लिखे हुए शास्त्रों की गलतियों को इंगित किया, आलोचना की। तुम्हारे द्वारा ये लिखी गई ये जो चीज है, ये पुस्तक है, इसमें ये गलतियां हैं, और अपनी आलोचना को सुनकर के वो राजा बड़ा प्रसन्न चित्त हुआ। और भगवत्पाद
शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव, एक समय ऐसा भी आया कि इनकी मां जो है नदी पर जाती थी स्नान करने के लिए, और जब स्नान करने के लिए जाती थी तो इनके चमत्कार थे बचपन में। तो इनकी मां जब जो है नदी पर नियम था कि मां इनकी जो है नियमित रूप से जो है वहां पर जाती थी नदी पर स्नान करने के लिए। तो चूंकि वृद्ध थी, एक तो वृद्धावस्था में इनको जो है 40 से 50 वर्ष 40-45 वर्ष की अवस्था में ये उत्पन्न हुए थे, उससे ऊपर ही हुए, और पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था, और माँ जो है वह स्नान करने के लिए जाती थी। तो एक दिन बेचारी गर्मी की वजह से माँ रास्ते में गिर गई है। जब लौटी नहीं माँ, तो माँ को देखने के लिए वह बाल शंकर, वह बच्चा शंकर जो है वह ढूंढता हुआ गया, और जब शंकर गया तो उसने देखा कि रास्ते में माँ जो है बेहोश पड़ी है। तो ये इनके प्रकार किसी तरीके से उठा करके लेकर के आए, घर पे उन्हें लिटाया, उनकी सेवा करी, उनके मुख में जल डाला, लेकिन द्रवित हो गए, व्यथित हो गए कि मेरे होते हुए माँ को इतना कष्ट हो रहा है। तो इन्होंने पूरी रात्रि अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान में इन्होंने अपने कुल देवता भगवान श्री कृष्ण का अनुष्ठान किया। और उस समय पर नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, और नदी ने किनारा तोड़ करके इनके घर के सामने से, प्रातःकालीन वेला हुई तो लोगों ने देखा कि इनके घर के सामने से नदी की एक धारा बह रही है, जो कि आज भी आलवाई नदी के रूप में जानी जाती है।